अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा अंतल मलिक ला शरीक लक वल फर्दु ला निद्द लक कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहक लन तुता इल्ला बिइज़्निक वलन तुसा इल्ला बिइल्मिक तुता फतशकुर तोसा फतगफिर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीइन व क़ाइद गुर्रिल मुहज्जलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अला उम्मतिहि अजमाइन। अम्मा बाद, मेरे दोस्तों, ये दुनिया राह गुज़र है। हम यहाँ के चलते मुसाफिर हैं। एक मुसाफिर वो होता है जो कहीं एक दिन दो दिन क़याम करे, फिर उसके बाद वो चले। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मसलनी का मसल रजुल इस्तज़ल्ला तहता शजरतिन सुम्मा राहा। मेरी मिसाल सरवर कौनैन इमामुल अंबिया सैयद वल्द आदम फरमा रहे हैं, मेरी मिसाल उस आदमी की तरह है जो दरख्त के नीचे तपिश से बचकर साया लेने के लिए खड़ा हुआ और फिर उसके बाद अपना सफर शुरू कर दिया। यहाँ अगर किसी को बका होता तो अल्लाह के बरगुज़ीदा नबियों को बका होता, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन को बका होता। अपने आंखों के सामने हम हर रोज देख रहे हैं हमारे अजीज जा रहे हैं, बाद जवानी में, बाद बचपन में, बाद अधेड़ उम्र में। कल एक साथी ने वाकया सुनाया, मैं सुन के हैरान हो गया। उनकी भैंस थी, उस भैंस ने बच्चा दिया। कुछ दूध वो पीने लगा तो उसके अंदर से कुछ कीड़े वगैरह थे या कोई ऐसी चीजें थी, तो डॉक्टर ने कहा इसको ये दवाई दे दो, ये अंदर इसके कीड़े हैं बच्चे के, और ये अंदर खराबी है, पेट की सफा हो जाए। वो दवाई दी तो भैंस का बच्चा मर गया। वो माँ जो थी उसके ऊपर सर रख के खड़ी रही। किसी को करीब भी नहीं आने देते। बड़ी मुश्किल के साथ उन्होंने लाठियां वगैरह लेकर उसको वहां से हटाया, उसके मुर्दा बच्चे को उठाया, छुपा गए। तो मां जो थी वो इधर भागी, इधर भागी, इधर भागी, गिरी, मर गई। जब जानवर में अल्लाह ने इतनी मोहब्बत रखी है औलाद की, तो इंसान में कितनी मोहब्बत है। एक गज़वे में चंद ख़वातीन थी, आग जल रही थी तो बच्चे को गोद में लेकर बैठी थी। कभी हवा का झुलसा इधर आता, वो इस तरफ आ जाते, कभी इधर आता, बच्चे को बचाते। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम के पास चली गई और कहा, या रसूल अल्लाह,
मुझे अपने बेटे से इतनी मोहब्बत है, अल्लाह को भी अपनी मखलूक से ऐसी मोहब्बत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अरहमु बिअब्दिही बिउम्मिही लिब्निहा। अल्लाह की कसम, अल्लाह को अपने बंदे से ज्यादा मोहब्बत है बनिस्बत माँ जो अपने बेटे से प्यार करती है। उसकी रहमत से सारा निजाम चल रहा है, वरना हमारी गलतियों पर वो पकड़े तो कोई दुनिया में मुतनफ्फिस सांस लेने वाला ना रहे। इसलिए हर आन हर घड़ी आदमी आखिरत की तैयारी में रहे। कोई पता नहीं किस वक्त फैसला हो जाए आखिरत का। अभी मैं आ रहा था बयान करने के लिए, मुझे खबर मिली तुम्हारा फना रिश्तेदार नौजवान फौत हो। सुबह की नमाज पढ़ाई उसे, थोड़ा सा दर्द हुआ तो उसे जहाने ले जाने लगे, रास्ते ही फौत, उभरती जवानी। अल्लाह ताला शानहू उस आखिरत की सच्ची तैयारी की तौफीक अता फरमाए। यहीं की करसकाब के पास मियां बीवी जा रहे थे, बातें करते जा रहे थे, बस तेजी से गुजरी, बस वो लगी उसका, वो गिरे, दोनों को दोनों व्हील के नीचे दोनों फौत। एक मिनट पहले बीमारी का नामो निशान नहीं। एक नहर से पुलिस वालों ने एक लाश निकाली, फिर इर्द गिर्द ऐलान किया कि भाई इस मैयत का कोई पता हो। बस्ती वालों से कहा, कुछ अरसा रखने के बाद किसका जनाजा हो जाए। गरीब बस्ती थी, उन्होंने चंदा इकट्ठा किया उसका कफन लेने के। उसका कफन लिया गया, जनाजा पढ़ा, पता नहीं था कहाँ का है, किस जगह का है, वही दफन कर दिया। एक हफ्ते के बाद पता लगा सरगोदा का एक बहुत बड़ा ये जिम्मेदार था और कुछ इसके दुश्मन माल लेने आए, उन्होंने कत्ल करके इसको नहर में डाल दिया। अब 15-20 मुरब्बे उसकी जमीन है, लेकिन आज कफन नहीं। मरना हर एक ने है, खुशकिस्मत है वो आदमी जिसकी मौत ईमान पर आए। मौत का ज़ायका जब नबियों ने चखा तो और कौन बचे। लेकिन जो आगे सदा का सफर आ रहा है, अल्लाह करे वो सफर अच्छा हो। हदीस शरीफ में आता है, जो नेक आदमी है इसकी रूह इल्लीयीन में ले जाते हैं मलाइका। सातों आसमानों के ऊपर जन्नत के साथ अल्लाह ने जगह बनाई इल्लीयीन, वो मुस्तकर है नेक रूहों का। और जो बुरे हैं सातों जमीनों के नीचे। जहन्नम के साथ एक जगह है सिज्जीन, तो वहां पर उनकी कब्र, वो मुस्तकर है उन रूहों का।
आदमी का जिस्म कब्र में ले जाते हैं, उस अल्लाह पाक इंसान के जिस्म का रूह से ताल्लुक कायम करते हैं। जैसे सूरज 9 करोड़ 30 लाख मील के फासले पर खड़ा है, इस सूरज का ताल्लुक है जमीन के साथ। ठंडक होती है, सूरज आया, सर्दियों में खुशी आई, गर्मी में तपिश ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे रब्बुल आलमीन इस रूह का और जिस्म का ताल्लुक अपनी कमाल कुदरत से पैदा करते हैं। चाहे जिस्म सालिम हो या जैसे हिंदू उसको जलाते हैं, गंगा में यमुना में डाल देते हैं, राख बना देते हैं, उसको डालते हैं, उसको बखेर दो, मशरिक में, मगरिब में, शुमाल में, जनूब में बखेर दो। अल्लाह को इल्म है कि जर्रात कहां। तो जैसे सालिम आदमी को राहत अल्लाह देते हैं, ऐसे जर्रात को भी राहत अल्लाह देते हैं। अल्लाह राहत देने में सालिम जिस्म के मोहताज नहीं। शहीद जितने टुकड़े टुकड़े होगा उतने ही उसके आदा को अल्लाह राहत देते हैं। काफिर उसे आप जला दें, बहरी औकियानूस में डाल दें, बहरुल काहिल में डाल दें उसकी राख को। फरमाया जहां कामिल जिस्म है अल्लाह अजाब देने पर कादिर है, अल्लाह पाक अज़ा को भी ऐसे अजाब देने पर कादिर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजर से गुजरे, वो मरकजी जगह जहां सालेह अलैहिस्सलाम की बस्तियां करीब करीब थी और उन पर अजाब अल्लाह का आया। बाद सहाबाए कराम ने वहां से पानी लिया, मदाने साले से आटा गूंदा। आपने फरमाया ये जानवरों को खिला दो, ये सारे जर्रात में अल्लाह का अजाब हो रहा है, कौम अजाब में मुब्तला है। आपने अपने सर मुबारक पर कपड़ा डाला और रोते हुए वहां से गुजरे। ये हम हाजी जाते हैं तो मीना के दरमियान में और मुज़दलिफा के दरमियान में 500 मीटर जगह है तकरीबन, जहां अबरा के ऊपर अबाबीलों ने, परिंदों ने कंकरियां बरसाई और उनके रेदे रेदे गिरते रहे। अबरा खुद जाकर यमन में मरा, उसकी सारा चमड़ा और बोटियां गिर गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहां क़याम न करना। मुज़दलिफा वालों को भी रोका, मीना वालों को भी रोका कि इस जगह क़याम न करो। इस जगह जर्रात की शक्ल में अबरा की फौज को अजाब हो रहा है, वो अल्लाह के दर्दनाक अजाब में मुब्तला है। ये मुअज़्ज़बीन की जगह है, रोना नहीं आता तो रोने की शक्ल बनाकर यहां से गुजरो। तो नेक लोग जो हैं उनकी रूहें इलीयीन में गई। दुनिया में पहले आफत या खुशी जिस्म को पहुंचती है, फिर रूह को पहुंचती है। मरने के बाद खुशी या आफत पहले रूह को पहुंचती है, फिर जिस्म को पहुंचती है। वो निजाम रूहानी कहलाता है, बरज़खी है। वो हमारी आंखों से अल्लाह ने गायब कर दिया, इसलिए उसे निजाम बरज़खी और निजाम गैबी कहते हैं। कोई दुनिया की ताकत उसको नहीं जान सकती इल्ला ये कि अल्लाह किसी नबी को दिखा दे या करामत के जरिए किसी वली पर अल्लाह जाहिर कर दे। जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं और फरमाया इन 2 कब्र वालों पर आदाब हो रहा है। ये गीबत से नहीं बचता था और ये पेशाब से एहतियात नहीं करता था। बाद जानवरों को भी शऊर हो जाता है, घोड़ा बिदकने लग जाता है अदाबे कब्र से।
ये मौत एक अटल चीज है, इसलिए आज इंसान मेहनत कर ले, अपने रूह को निखार ले, फिर हमेशा हमेशा के लिए आखिरत के अंदर सदा की नेमतें और लज्जतें हैं। हमारा ये ईमान है, अकीदा है कि अल्लाह ताला मुब्दि और मुईद हैं। पहली दफा भी उसने पैदा किया, दोबारा भी वही पैदा करेगा। सारे समंदर में जर्रात बखेर दिए, अल्लाह उन सब जर्रात को इकट्ठा करेंगे। आंख के जर्रात आंख वाली जगह लगेंगे, कान के जर्रात कान वाली जगह लगेंगे, दिमाग के जर्रात दिमाग वाली जगह लगेंगे, फेफड़े के जर्रात फेफड़े वाली जगह लगेंगे, दूसरी जगह नहीं। जो हड्डियों के जर्रात है वो हड्डियों वाली जगह लगेंगे। जैसे सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह ने इहयाए मौता का वाकया ज़ाहिर किया। 4 परिंदे ज़िबा किए और सर उनके महफूज रख लिए और गोश्त उनका आपस में कीमा कीमा करके मिला दिया। अब 4 पहाड़ों पर रख दिए, हर परिंदे को बुलाया। अब वो जर्रात आंखों से देख रहे हैं कि वो जर्रात उड़कर आ रहे हैं। इन्होंने गर्दन आगे की तो जिस चीज के जर्रात थे वही लग रहे हैं जो गर्दन को लगने थे, गर्दन को। जो टांगों के जर्रात है टांगों को लग रहे हैं। सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वो कबूतर बन गया, वो फाख्ता और कब्बा बन गया, वही नरगिस बन गई। अल्लाह पाक ने दिखाया ये हमारी कमाल कुदरत है कि पहले भी तो इंसान तो बिखरा हुआ था, हमने तुझे इकट्ठा किया। सारी दुनिया की हवाओं में, सूरज चांद सितारों की किरणों में, मशरिक मगरिब के अंदर, फिर अल्लाह ताला ने हवाओं के जरिए, चांद सितारों की तासीरात के जरिए मशरिक मगरिब के निदान को इकट्ठा करके अल्लाह ने खुराक की शक्ल में ढाला और वही खुराक इंसान ने इस्तेमाल की और उसी से अल्लाह ने अपनी कमाल कुदरत के साथ लहू बनाया और उसे लहू का अल्लाह ने सुलाला नचोड़ मादा मनविया बनाया, माए महीन। और उसी से अल्लाह ने अपनी मशीयत के साथ इंसान बनाया। अल्लाह के लिए पहली दफा बनाना बाद में बनाना सब बराबर है, लेकिन समझाने के लिए हमें अल्लाह ये कह रहे हैं कि किसी शय को दूसरी दफा पैदा करना तो पहली दफा से पैदा करने से आसान है। 1 करोड़ इंसानों का पैदा करना और 1 इंसान का पैदा करना, 1 इंसान के लिए 2 आंखें देना और इसी तरह 1 अरब इंसानों के लिए 2 आंखें, 2 अरब आंखें देना उस अल्लाह के लिए बराबर है। फरमाया मारना भी ऐसे है, मैं सारी कायनात को मारूं और 1 फर्द को मारूं, सबको हिला कर दूं, सब बराबर है। लेकिन निजाम चलेगा, जब वक्त मुकर्रर आएगा तो एक बिगल बजेगा, सब खत्म हो जाएगा। तो ये अटल चीज है कि मरने के बाद अल्लाह की बारगाह में हमने उठना। काफिर ताज्जुब करते थे बुरबरी हड्डियों को लेकर, ये कैसे होगा मरने के बाद दोबारा इनको कैसे इकट्ठा किया जाएगा। कैफ युही हादिल इज़ाम वहिय रमीम, ये रेदा रेदा हो चुके होंगे, कैसे इकट्ठा करेगा। फरमाया इनसे कह दो जैसे अल्लाह पहले अपनी कमाल कुदरत से पैदा कर चुका, अब भी ऐसे पैदा करेगा। अल्लाह की कुदरत नहीं देखते कि ये 2 सरसद शादाब दरख्तों की तुम छड़ियां लेते हो, एक दूसरे पर मारते हो और इन सब छड़ियों में और पानी के अंदर से अल्लाह आग बाहर निकालता। 2 पत्थर मारते हो चकमाक पर और रब्बुल आलमीन अपनी कमाल कुदरत से आग का भड़का उससे निकालते हैं। ये अल्लाह की कुदरत नहीं देख रहे। अल्लाह पाक अपनी कमाल कुदरत को जाहिर कर रहे हैं। हत्ता के लिखा है उलमा ने,
अल्लाह कमाल कुदरत से सारे जर्रात इंसान के लगते चले जाएंगे, कामिल इंसान बन जाएगा। फिर इलीयीन और सिज्जीन से इसकी रूह इसमें डाल दी जाएगी। फैदा हम क़याम यंजुरून, खड़े होकर एक दूसरे को देखेंगे, पहचान लेंगे। सबको एक मैदान में लाया जाएगा, मैदान माशर, जहां सब जमा किए जाएंगे, हशर का मैदान। वैदल अर्द मुद्दत व अलकत मा फीहा व तखल्लत, जमीन सारे मुर्दे बाहर फेंक देगी और ये खाली हो जाएगी, अंदर के सारे दफीने बाहर आ जाएंगे। सोने चांदी को, दूसरी चीजों का इंसान देखेगा कि यही वो चीज है जिसकी खातिर मैंने चोरी की और यही वो चीज है जिसकी खातिर मैंने कत्ल किया। आज ये दफीने पड़े हैं। फरमाया उस खास जो सूर है उसके सुराख कितने हैं, इंसानी रूहों से ज्यादा। कौन से वो रूहें उन सुराखों से निकलकर सब जैसे पहले से पहचानती हैं, जिस जिस्म में वो रूहें रही हैं और बरज़खी निज़ाम में जिसके साथ कनेक्शन रहा है, वो रूहें उसके साथ जुड़ जाएंगी। फिर अल्लाह की बारगाह में हिसाब किताब होगा। यहाँ मुसलमानों का अकीदा और ईमान है कि हमने दोबारा मालिक के सामने पेश होना और फिर वहां से असल जिंदगी शुरू होगी, क्योंकि जिंदगी की इंतहा नहीं है। अब जो जिंदा हो गए अब मारेंगे नहीं अल्लाह, इसलिए कि काफिर भी जलेगा, मरने नहीं दिया जाएगा, वह मरेगा नहीं। और मोमिन जो है वह जन्नत के अंदर अल्लाह की नेमतों में और रब ताला के रोज़ान यहबारून के अंदर मदे कर रहे होंगे। सदा की नेमतें हैं, जिंदगी तुम्हारी हमेशा की है। फर्क यह है कि अल्लाह पाक की जिंदगी, अल्लाह की हयात अबदी जाती है और इंसान को जो दी जाएगी वो अताई है। और सारी खुशियां एक जहान होना चाहिए जिसमें सारी खुशियां ही खुशियां हो, और एक जहान होना चाहिए जिसमें सारे गम ही गम हो। सारे गम अल्लाह ने जहन्नम में रखे और सारी खुशियां अल्लाह ने जन्नत में रखी। ये यौम फसल आना है जिसके अंदर बड़े और बुरे की तबीद होगी। इंसान फसल काश करता है तो काम की चीज एक तरफ करता है, रद्दी की चीज दूसरी तरफ करता है। इन्ना साथ आतियतुन औकाद उख्फीहा लितुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसआ, ये मौत आएगी फिर दोबारा हमने तुम्हें इकट्ठा करना है, जो कुछ तुमने किया है वो सारा का सारा सामने कर देंगे, हर एक का वो नक्शा सामने आ जाएगा। वो अल्लाह ने जगह ऐसी बनाई, रब्बुल आलमीन ने जन्नत ऐसी जगह है जहां सदा की खुशी, कभी भी गम कोई नहीं आएगा। दुनिया में एक आदमी भी ऐसा नहीं जो गम से खाली हो, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। कुछ ख्वाहिशें पूरी हुई, कुछ अधूरी रह गई, कुछ पूरी करना चाहता था लेकिन मौत ने उचक लिया। फ्रांस में लोई याल्ताम थे, ये बड़े जालिम बादशाह था, 11वां लोई। इसने अतीफा को इकट्ठा किया, मेरा मरने को जी नहीं चाहता, ऐसी तरकीब लड़ाओ कि मौत आए। मौत का तो दहरिया भी इनकार नहीं कर सकता, कैसे कर? उन्होंने कहा मरना तो यकीनी है कि अच्छा कोई ऐसी सूरत करो कि मेरी जिंदगी लंबी हो जाए। उन्होंने कहा आप बड़े बड़े तालाब बनाए, बड़े बड़े तालाब बनाकर इसके अंदर कछुए छोड़े। कछुए की उम्र लंबी है, जानवरों के भी इंसान पर असरात पड़ते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो बकरियों वालों में रहे मस्कनात आती है, जो ऊंट वालों में रहे कीना पैदा होता है, जो घोड़े पर अक्सर रहे तो तकब्बुर आता है, जो शेर या चीते के चमड़े पर बैठा रहे तो इसके अंदर फाड़ने का जज्बा पैदा होता है, जुल्म का जज्बा आता है, उसकी तासीरात है। इसलिए गंदे गोश्त खाने से मना किया गया। भेड़िए का गोश्त खाएंगे, फरमाया इसके अंदर दरिंदगी आएगी। सुअर बेहया है, इसका गोश्त खाएंगे तो बेहयाई फैलेगी मिजाज में। इसलिए जितने नापाक किस्म के गंदे गोश्त हैं अल्लाह ने हराम किए। सांप है, छपकलियां हैं, बिच्छू हैं, इनसे मना किया, इसलिए कि इससे खूनखारी का जज्बा होगा,
हजारों इंसानों को दिबा कर दो, कोई तरस नहीं आएगा। इसलिए रब्बुल आलमीन ने जिन चीजों की खुराक इंसान के लिए मुनासिब थी पाक, अल्लाह ने वही रखी कि ये तुम्हारे लिए पाकीदा लहू मुतवल्लद होगा और पाकीदा इससे अखलाक मकारे में अखलाक पैदा होंगे। सलात है तो उसके अंदर उन्होंने कछुए को लाकर डाला समंदर से, बहरी जहाज के जरिए में बड़े बड़े कछुए लाए जाए। अल्लाह की शान, जब पहला कछुआ आया उसी दिन बिल्कुल मौत भी आ गई। बस वो भी आकर डाला बहरी जहाज के नीचे और लोई यालदोम भी, उसकी अजल भी आगे गया। किसी ने नहीं रहना। ये दबदबे आरजी हैं, ये करोफर आरजी है, सब अल्लाह के सामने फकीर हैं, भिखारी हैं। हकीकी ताकत का मालिक वही है। जब ताकत अल्लाह छीनते हैं, बेबस होकर इंसान पड़ा होता है, कुछ भी नहीं कर सकता। सिकंदर उठा और 10 लाख इंसानों का लहू बहाया। जैसे कोई मैदान में जाता है, पता करता अल्लाह की शान, एक ही बेटा था और उसे गर्दन तोड़ बुखार हुआ। सारे तबीब खड़े हैं आलीशान इलाज के लिए, इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसके सामने तड़प तड़प कर वो बेटा मर गया। एक बेटे को नहीं बचा सकता। कहने लगा मुझे ये जरा समंदर के किनारे ले चलो, मुझे कोई खुशी नसीब हो। वहां बुखार इसको ज्यादा आ गया। कहने लगे मैं तो दुनिया को पता करना चाहता था, मालूम हुआ कि मौत ने अपने पंजे मुझे गाड़ दिया, अब मेरा बचना मुश्किल। लोगों ने खंडरात में उसकी जगह बनाई। सिकंदर की कब्र मिलती नहीं, खंडरात में आए। कहा गया जो 10 लाख इंसानों का लहू बहाने वाला। 2.5 बरे-आज़मों पर हारून रशीद की हुकूमत, 2.5 बरे-आज़म, मखमल के कालीन और 1600 सोने के पर्दे बाहर लगे हुए। गुर्दे का दर्द जोर से उठा, चीखें निकल रही। अतीफा आए हुए हैं, देख रहे हैं तो उसमें कह रहा है आज सच्चे अल्लाह ने, बादशाह ने आंख फेरी है, झूठे बादशाह का हाल देखा है। अरफात के मैदान में आपको पता है जाते हैं तो एहराम बांध के खड़े होते हैं। तो खड़ा है हारून वहां पर, अपनी जूती उतार के नंगे सर वहां कह रहा है तू है, मैं हूं, मेरी क्या हैसियत है। मुझे अगर तू एक लम्हा भी कदम ना उठाने दे, यही मैं मर जाऊं। हमारी ये सारी चीजें अताई हैं, जब चाहे तू छीन ले, हम तो लाशें बहाद हैं। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया राह गुदर है और हम सदा कि ये मुसाफिर हैं और आगे हमारा ठिकाना अल्लाह करे। रब्बुल आलमीन खात्मा ईमान पर कर दे और मौलाए करीम राजी होकर मैदान माशर में रुसवाई से बचाएं। और फिर जो जन्नत की जिंदगी है, वहां जाकर सारी खुशियां इंसान चाहता है ऐसा जहान आए जहां सदा की खुशियां हो, कोई दुख ना आए, सर्दी भी ना हो, बीमारी भी ना आए, जवानी भी ना ढले, कोई मेरे सामने फौत भी ना हो और मेरी खुशियां बढ़े, मेरी इज्जत बढ़े, मेरी मालदारी बढ़े, मेरा इल्म बढ़े, मेरी जवानी बढ़े, मेरी सारी ताकत बढ़ती रहे। वो एक ही जगह अल्लाह ने बनाई है जन्नत, जो अल्लाह का खास मेहमान खाना है। उसके लिए तैयारी करनी है। रब्बुल आलमीन हक ताला शान उस आखिरत की सच्ची तैयारी करने वाला हमें बनाए। ये आरजी जिंदगी है, हर आन हर घड़ी आदमी तौबा करे, मालिक के सामने गिड़गिड़ाए। कोई पता नहीं किसी वक्त मौत आ सकती है। ये नहीं है कि सेहतमंद जो है नहीं जाते। हजारों बीमार पड़े हैं, कर्ब और परेशानी में हैं, कमर पर दाग लग गए, दुआएं मांग रहे हैं, 10-10 साल से बीमार पड़े हैं और ऐसे हैं जिन्हें बीमारी ने छुआ नहीं और अचानक अजल आ गई, मौत आ गई। तो रब्बुल आलमीन हम सबको जिंदगी की तैयारी की तौफीक